बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्याय की हिरासत। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्याय की हिरासत में भेजा। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें देखिए किस तरह से बढ़ती नजर आ रही है। अब 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे केजरीवाल। पहले 10 दिन तक ईडी के सवाल, और देखिए ईडी ने कोर्ट में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। कहा गया कि सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में केजरीवाल, और केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुमित कुमार इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब 15 अप्रैल तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, क्या अपडेट है सबसे पहले बताएं। देखिए, आज ईडी ने सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और ईडी ने कहा कि हमने जो 10 दिनों की पूछताछ की है उसमें सीएम केजरीवाल का जो जांच में सहयोग रहा है वो असहयोग की तरह रहा है, यानी कि जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि जो डिजिटल डिवाइस है उसका पासवर्ड अब तक उन्होंने नहीं बताया है। यहाँ तक कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जब हमने केजरीवाल से इस पूरे मसले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि इस पूरे मसले को लेकर आतिशी की रिपोर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं ईडी यहाँ ये कोर्ट को बताना चाह रही थी कि जांच की दिशा को भटकाने की सीएम केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल का कहना था कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं जांच के जद में अब आतिशी भी आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ ईडी कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो 10 दिनों की जो पूछताछ हुई है उसमें जांच में सहयोग सीएम केजरीवाल ने नहीं किया है, और जहां तक डिजिटल डिवाइस का हमें आमना सामना कराना था वो भी हमने नहीं कराया है, क्योंकि जो पासवर्ड है वो सीएम केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। जब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब आईफोन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था, और उस वक्त से उस आईफोन का जो पासवर्ड है वो सीएम केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। बार बार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि हमें जो विजय नायर रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी को करता था। तो कहीं ना कहीं ईडी का ये आरोप है कि जांच की जो दिशा है उसको भटकाने की सीएम केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से ईडी ने कहा कि उसे अब और अधिक दिनों की रिमांड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीएम केजरीवाल को जेल भेजने का आदेश दे दिया है, न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी ने ये एक तरह से विकल्प खोले रखा है कि आने वाले दिनों में जो है अगर जांच का जो दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सीएम केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है, और इसके लिए कोर्ट की परमिशन से दोबारा भी पूछताछ ईडी कर सकती है। ये कहीं ना कहीं आज सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को संकेत दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक एप्लीकेशन केजरीवाल की ओर से लगाई गई थी जिसमें कुछ जेल में कुछ ज़रूरत चीज़ों की मांग की गई थी, जिसमें दवाइयाँ थी, कुछ किताबें की मांग सीएम केजरीवाल ने की थी, घर के खाने की भी बात इस अर्जी में कही जा रही थी। इसके अलावा जो हिंदू ग्रंथ में जो रामायण और गीता ग्रंथ है उसकी भी मांग सीएम केजरीवाल ने की है। ठीक है, सुमित जरा ये बताएं, क्या अरविंद केजरीवाल ने किसी का नाम लिया है इस पेशी के दौरान? और आप जिक्र भी कर रहे थे जिस तरह से ईडी की तरफ से ये बताया गया है कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते थे, आतिशी को करते थे। तो क्या केजरीवाल ने पूछताछ में सौरभ भारद्वाज या आतिशी का नाम लिया, किसी का नाम लिया है, कोई जानकारी? देखिए, ये ईडी की ओर से बताया गया है कोर्ट में, क्योंकि जब कोर्ट में सीएम केजरीवाल को ईडी ने पेश किया तो ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि लगातार जो पूछताछ हुई है उसमें जांच में सहयोग सीएम केजरीवाल ने नहीं किया है। यहाँ जांच को भटकाने की कोशिश केजरीवाल की ओर से की गई। ईडी ने यह भी कहा कि जब केजरीवाल से पूछा गया इस नीति के बारे में, तब सीएम केजरीवाल ने ये बताया कि इस पूरे मसले को लेकर जो विजय नायर था वो केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी को करता था। ये ईडी ने केजरीवाल के हवाले से कोर्ट को ये जानकारी दी है। तो क्या अब जांच का दायरा बढ़ सकता है? आतिशी भी अब रडार पर आ सकती है क्या ईडी के? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ ईडी ने केजरीवाल के बयान के हवाले से कोर्ट को बताया है कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी को करता था। इस लिहाज से जब जांच का जो दायरा है, अगर केजरीवाल ने ऐसी बातें अगर ईडी को बताई है तो कहीं ना कहीं ईडी उस बात को लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी और जांच की जो आंच है
वो आतिशी तक भी जा सकती है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार में अभी कद्दावर मंत्री हैं आतिशी, और अगर जांच की आंच आतिशी तक जाती है तो कहीं ना कहीं आतिशी की आने वाले दिनों में मुश्किलें यानी कि बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी को हालांकि बहुत ईडी ने नुकसान हो जिस तरह सकता है। से सुमित, बातें देखिए कोर्ट जिस को तरह बताई से है, आगामी लोकसभा चुनाव और मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें और के कविता की बात करें, तिहाड़ जेल गए और आपके तमाम बड़े नेता जो जेल में गए वो वापस नहीं लौट पाए, और अब केजरीवाल को भी 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कितना नुकसान हो सकता है और क्या अब ये पॉसिबल है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाए, राहत मिल जाए? फिलहाल जो उम्मीदें हैं वो बेहद कम हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो तमाम जो धाराएं हैं वो सीएम केजरीवाल पर इम्पोज की गई है ईडी की ओर से। और पिछले कुछ केस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे मामले में फिलहाल निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट